एमआरपी परिवार का जो विराट स्वरूप का पूरे प्रदेश में और देश में दिख रहा है, उसके जनक हमारे बड़े भाई आदरणीय एसपी सिंह गौर जी बैठे हैं। मैं बारंबार उनको इस समाज सेवा के इस अनूठे प्रयास को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और इटावा जनपद में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे सीपी सिंह भाई साहब बैठे हैं, हमारे यशवीर जी बैठे हैं और हम सबको कई वर्षों से पूरे इटावा जनपद को, हमारे समाज को एक राह दिखाने वाले, आशीर्वाद देने वाले हमारे आदरणीय गुरु जी श्री महाबल सिंह चौहान के चरणों में भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज के सभी बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ काफ़ी लोग बसरेयर से, भरतना से और बड़पुरा से, चकरनगर से काफ़ी लोग आए हैं। मैं सभी अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए सभी अपने युवा साथियों को बहुत बहुत इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज अपनों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। एमआरपी परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अपने छोटे भाई जीतू चौहान हमारा बहुत ही लाडला छोटा भाई है और जो समाज की सेवा में जो युवा लगते हैं वो सबके लाडले होते हैं, वो सबके प्रिय होते हैं। मैं जीतू चौहान को भी बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और उसका सार्वजनिक अभिनंदन भी करता हूं। सभी हमारे प्यारे छोटे भाइयों, हमारी बहनें बैठी हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, इस लालपुरा की धरती पर सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। निश्चित रूप से चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं तो लोग राजनीतिक नजरिए से देखते भी हैं और देखना भी चाहिए और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि राजनीतिक लोगों का आचरण और व्यवहार जो इस समय समाज में, प्रदेश में, देश में है, उसने आम जनता को बहुत निराश किया है। क्योंकि गौर साहब, राजनीति भी माध्यम है सेवा का, लेकिन आज जो आचरण और व्यवहार आज के राजनेताओं का है, वो किसी भी दल की राजनीति करते हो, जब लोग देखते हैं कि अपने सत्ता में पहुंचने के बाद अपने परिवार को बढ़ाते हैं और धन में लग जाते हैं, धन कमाने में, अपनी प्रगति में जब जो नेता लग जाता है उसकी राजनीतिक उम्र भी बहुत कम होती है। ऐसे कई उदाहरण इस जिले में हैं और मैं कई बार सार्वजनिक जगह पर कह चुका हूं कि हमारा राजनीतिक विचार बाद में है और हमारा जाति विचार पहले है। हमारे लिए जो हमारे खून के संबंध हैं, जो शाश्वत संबंध हैं, वो मायने रखते हैं। अभी हमारे एक प्रधान जी कह रहे थे, हमारी आपकी तो अब पार्टी अलग है। हमने कहा कि आपने बहुत दिनों से रोटी नहीं खिलाई हमें, तो उन्होंने कहा अब तो पार्टी हमारी आपकी अलग है। तो हमने कहा कि चौहान साहब, रिश्तेदारी उन पार्टी वालों से थोड़ी होगी, चौहान हो तो रिश्तेदारी भदौरियों से होगी, कछवाओं से होगी, तोमरों से होगी। जब आपके लड़के की बारात जाएगी तो वो बारात तब शोभा पाएगी जब आपके रिश्तेदार उसमें होंगे। आप चाहे कितने भी लोगों को, कितने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उस बारात में इकट्ठा कर लो, अगर आपका समाज और आपके रिश्तेदार आपके दरवाजे पर नहीं है तो उस कार्यक्रम का और उस बारात का कोई महत्व नहीं है। और मैं बहुत बार घोषणा कर चुका हूं कि जिस जाति में जन्म लिया है वो जाति हमारे लिए पहले है। खून के संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विचार उसके बाद में है स्वावलंबन का। तो मैं कहना चाहता हूं कि पराधीन सपने सुख नहीं,
जो व्यक्ति पराधीन होता है, जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होता है, जो आत्मनिर्भर नहीं होता है, जो सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, उसको मैं पराधीन ही मानता हूँ। चाहे 47 में इस देश को आजादी मिल गई, लेकिन अपने को तो आजादी तभी मिलती है जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जब हम स्वावलंबी हो जाते हैं। ये केवल रोजगार का विषय नहीं है, स्वावलंबन का विषय केवल रोजगार का विषय नहीं है। ये हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी पर्सनालिटी बिना स्वावलंबन के, हमारी पर्सनालिटी का कोई महत्व नहीं है, हमारे व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है। और आप एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए, क्योंकि समाज सेवा से ज्यादा पवित्र और कोई कार्य नहीं हो सकता। आप जब निस्वार्थ भाव से हम किसी कार्य को करते हैं, जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है, जब हम ऐसे कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, तो निश्चित ही वो कार्य बहुत पवित्र होता है। तो मेरा मानना है कि जब भाव में पवित्रता हो, कार्य में कुशलता हो, निश्चय दृढ़ हो, बुद्धि विवेकवती हो, हृदय अनुरागी हो और मन में समाज की और गिरे पिछड़े गरीबों की सेवा का अगर मन में भाव है, तो इससे अच्छा न तो कोई पूजा हो सकती है और न इससे अच्छा कोई कार्य हो सकता है। और निश्चित रूप से तमाम क्षत्रिय समाज के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता रहता है। और इस इटावा जिले में 20 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में होने के कारण बहुत से बड़े छोटे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों को करने के बाद मन में बहुत पीड़ा और निराशा भी होती थी, क्योंकि हम हजारों लोगों को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ये ना बता पाए कि आखिर हम जो लोग हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है। विचार तो बहुत लोगों ने दिए, लेकिन जब तक विचार व्यवहार में नहीं है, तब तक उसकी कोई सार्थकता नहीं है। विचार मूर्त रूप तभी धारण करता है जब हम बहुत ईमानदारी से उस विचार के लिए कार्य करते हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पवित्र भाव से कार्य करते हैं, तो वो विचार जीवित और साकार हो उठता है। और मैं समझता हूं गौर साहब, कोई भी संगठन हो, अगर वो व्यक्ति आधारित है तो उसकी उम्र बहुत छोटी होगी, क्योंकि वो व्यक्ति जब तक है तब तक वो संगठन चलेगा, क्योंकि व्यक्ति भी बहुत योग्य हुए हैं। लेकिन जो तत्व आधारित संगठन है, जो विचार आधारित संगठन है, वो कालजयी होते हैं। इसका उदाहरण हमारे महाराणा प्रताप जी हैं। जो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप हैं, वो आज इसलिए प्रातः स्मरणीय हैं, इसलिए नहीं है कि वो राजा के लड़के थे। ऐसे हजारों राजा इस भारतवर्ष में हुए हैं, लेकिन प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप ही क्यों हैं? इनसे बहुत बड़े राजा महाराजा इस देश में हुए हैं। वो इसलिए प्रातः स्मरणीय हैं क्योंकि उन्होंने देश के शत्रु से लड़ाई लड़ी, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी राज्य कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ी के पास कितने किले शेष रहेंगे। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। उनका जीवन जो था वो त्याग का जीवन था, और जो व्यक्ति समाज में त्याग करता है वही व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और मैं गौर साहब को तो बार बार प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अनूठा विचार दिया है, क्योंकि आईटी का जमाना है, आज फोन सबके हाथ में है। इतना अच्छा विचार दिया है, और इतने जब अपने लोग मिल जाते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो काम करते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हम फला पार्टी से टिकट मिल जाएगा, फला पार्टी से जीत जाएंगे, तो उनको भी मेरा स्पष्ट संदेश है, जब तक आपके अपने लोग आपके साथ नहीं होंगे, आप कभी भी प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, विधायक सांसद तो दूर की बात। तो निश्चित रूप से शक्ति का सामूहिक प्रकटीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से होना चाहिए। आपका संगठन क्या कर रहा है, इसका तो प्रत्यक्ष शक्ति के सामूहिक प्रकटीकरण से ही होगा, आपके समागम से ही होगा। और निश्चित रूप से मेरा एक विचार और है कि
व्हाट्सएप पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप लोग बहुत सेवा के काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हर जिले पर आज नहीं तो कल हर जिले पर एक महाराणा प्रताप भवन होना बहुत आवश्यक है। एक हमारे कार्यों का ऐसा केंद्र हो जहां पूरे जिले का ठाकुर जाके अपने को सुरक्षित और प्रसन्न और गर्व महसूस कर सके, पूरे जिले का ठाकुर। ऐसा एक केंद्र हर जिले पर महाराणा प्रताप के नाम से बनाना चाहिए। और मैं आपको, ये भाषण की बात नहीं है, आप अगर ये विचार लाओ तो उसको मूर्त रूप इसी इटावा से हम लोग देने का काम करेंगे। कम से कम ऐसा एक स्थान होना चाहिए कि हमारी बैठक वहां हो जाए, हमारा 1500 लोगों का कार्यक्रम वहां हो जाए, हमारा एक व्यक्ति वहां पे अटेंड करने वाला हो। अगर कोई भी छत्री पूरे विश्व से, पूरे देश से अगर उस स्थान पे आता है तो उसको अटेंड करने वाला और रुकने वाला भी एक स्थान हो। अगर हमारे गरीब बच्चे हैं जो रह के पढ़ नहीं सकते, वहां पे हमारे 25-50 बच्चों की भी रहने की व्यवस्था हो। अगर ऐसा कोई प्रयास किया जाए तो ये अपने आप में बहुत मील का पत्थर साबित होगा इस संगठन के लिए भी। और मैं तन मन धन से पूरी मदद करूंगा और पूरे जिले के लोगों से, हम लोग इतने सक्षम लोग हैं अपने समाज में और आपकी क्रेडिट हमारे समाज में बहुत बढ़ रही है आपके कामों के कारण। छत्री महासभा के नाम पे बहुत संगठन चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत निराश किया है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने जो रचनात्मक कार्य किया है, जो समाज को आपने संदेश दिया है, निश्चित रूप से आपका ये जो महाराणा प्रताप ग्रुप है, इसकी क्रेडिट समाज में बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज किसी संगठन के लिए है तो वो उसकी विश्वसनीयता है, व्यक्ति के लिए भी और संगठन के लिए भी। तो जब हम सब लोग निकलेंगे तो आप जितना चाहोगे, जैसा चाहोगे सहयोग इस जिले में मिलेगा गौर साहब। और मैं चाहता हूं कि इस विचार को भी आप एक मूर्त रूप दें, हर जिले में हमारा एक महाराणा प्रताप के नाम से मूर्ति लगाई जाए, एक केंद्र बने जहां पर हम सब लोग महीने में कम से कम एक बार मिल सके। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।